हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में फ्री का ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास कैसे ज्वाइन करें, कंप्यूटर क्लास में कितने कोर्स होते हैं, कंप्यूटर क्लास में कितने सिलेबस होते हैं और उसमें कितने टॉपिक होते हैं, ये सब सारी बातें की जानकारी फुल डिटेल्स में हम ले चुके थे। तो दोस्तों, जो लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले क्लास की वीडियो एक बार जरूर देखें ताकि नेक्स्ट वीडियो देखने में ज़्यादा मजा आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीसीए का फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। तो दोस्तों, चलिए बेसिक डीसीए का बेसिक यानी फंडामेंटल को स्टार्ट करते हैं। तो डीसीए का बेसिक मीन्स फंडामेंटल में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के पूर्ण रणनीति को पढ़ना होता है, यानी कि कंप्यूटर के पूर्ण डिटेल्स को पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, मतलब कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर यानी COMPUTER, कंप्यूटर मीन्स उसका हिंदी क्या होता है। कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी संगणक, कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर का बोलता है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर कहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it can accept data from us, process it and give the meaningful result। मतलब समझिएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it can accept data from us, process it and give the meaningful result। कहता है कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस मीन्स मशीन, मशीन मतलब यंत्र होता है। क्या होता है? डिवाइस को हम मशीन बोलते हैं। मशीन मीन्स क्या होता है? यंत्र होता है। मशीन, डिवाइस को हम मशीन भी बोलते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस को हम मशीन बोलते हैं। मशीन का हिंदी यंत्र होता है। मतलब कहने का मतलब है कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इसमें हम डेटा को देते हैं तो एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद में एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमको देता है। क्या होता है? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग डेटा डालते हैं तो ये एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद में हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्राप्त देता है। फिर इसका दूसरा इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर which solves our daily life problems such as arithmetical problems, logical problems and textual problems। क्या होता है? दूसरा इंट्रोडक्शन है, Computer is the combination of software and hardware which solves our daily life problems such as arithmetical problems, logical problems and textual problems। कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। क्या होता है? कंप्यूटर क्या है कि कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन होता है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कहने का मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से कॉम्बिनेशन होकर बना होता है, जो हमारा डेली लाइफ का प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। डेली लाइफ प्रॉब्लम मतलब रोजाना का समस्या को भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रोजाना का समस्या सॉल्व करता है। जैसे में अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स और टेक्सुअल प्रॉब्लम। अब कहिएगा अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है और टेक्सुअल प्रॉब्लम क्या होता है। तो दोस्तों, ये सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में ये सब की बातें करेंगे, इसका टेंशन लेने का नहीं है। क्या होता है अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स, क्या होता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्या होता है और टेक्सुअल प्रॉब्लम क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अधूरा किसी को छोड़ के जाएंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम अधूरा छोड़ेंगे। इसमें क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिवाइस क्या होता है? मशीन होता है, यंत्र होता है। इलेक्ट्रॉनिक तो समझ ही रहे होंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी करंट से चलने वाली यंत्र इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, करंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। डिवाइस मतलब मशीन होता है जिसको हम यंत्र बोलते हैं हिंदी में। इट कैन एक्सेप्ट डाटा, यानी कि ये एक डाटा को एक्सेप्ट करता है
फिर प्रोसेस करता है, प्रोसेस में प्रक्रिया करता है, फिर हमको गिव द मीनिंगफुल रिजल्ट, फिर हमको मीनिंगफुल रिजल्ट प्राप्त करता है, देता है। फिर दूसरा इंट्रोडक्शन इसका है, कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन करता है किसका कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, इसको भी हम बताएंगे, आगे का वीडियो में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक को हम छोड़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सब सारी जानकारी हम देंगे। क्या होता है, कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब कहने का मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। यह हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे में अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड टेक्सचुअल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। कंप्यूटर का इतना बड़ा बड़ा डिफिनेशन से छुटकारा पाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को नीचे में लिखे हैं। ऊपर में इतना बड़ा स्ट्रक्चर, कितना बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा लाइन है, जिसको याद करने में शायद कुछ स्टूडेंट से याद होगा, कुछ लोग कहेंगे कि याद ही नहीं होगा, चलो छोड़ दो। इतना बड़ा डिफिनेशन को से छुटकारा पाने के लिए एक स्ट्रक्चर को नीचे में हम लिखे हैं, जो कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बस सिर्फ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, सिर्फ 3 वर्ड्स हम लिखे हैं। इसमें कितना सारे वर्ड्स है, तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस डिफिनेशन से छुटकारा पाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को लिखे हैं, जो कि जिसमें सिर्फ तीन वर्ड्स हैं, जो कि क्या है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो क्या कहता है, इसमें इससे कैसा डिफिनेशन है, ऐसा कोई डिफिनेशन होता थोड़ी ना। क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये कोई डिफिनेशन नहीं है। इसमें डिफिनेशन है, बस आप लोग के देखने का नजरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नजरिया, जो कि देखिए इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट कहता है। क्या कहता है, जब हम किसी डेटा को देते हैं तो यह इनपुट के रूप में लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट के रूप में एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। क्या देता है, रिजल्ट देता है। क्या करता है, जब हम किसी डेटा को देते हैं तो ये इनपुट के रूप में लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में हमको एक रिजल्ट, मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। उसी को तो हम कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कहता है जब हम किसी डेटा को देते हैं तो यह इनपुट के रूप में लेता है, प्रोसेस करता है एंड आउटपुट के रूप में हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। इससे ऊपर का डिफिनेशन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव द मीनिंगफुल रिजल्ट। वही बात, तो इसका सेम बात यहाँ संक्षिप्त में है, शॉर्टकट में है नहीं। ये क्या है कि बहुत सारा लंबा लाइन में है, जिसको हम 3 वर्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं, जो कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सिर्फ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के रूप में हम एक डिफिनेशन को ढाल चुके हैं, जिसको आप पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, डेटा, जब किसी डेटा को हम इनपुट करते हैं तो ये प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। इसका सेम डिफिनेशन यहाँ एक शॉर्टकट स्ट्रक्चर में है। जब हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि आखिर कंप्यूटर को बनाया कौन था, कब बना था, कहाँ बना था, ये सब का भी जानकारी ले लेते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन आता है जो कि कहता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, जो कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है, कंप्यूटर का पिता कौन है। तो उनका कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। क्या नाम है, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का रहने वाले थे। चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, जो कि यूएसए अमेरिका का रहने वाले थे, जो कि 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का निर्माण किए थे, कंप्यूटर बनाए थे। क्या है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक जो कि अमेरिका का रहने वाले थे, जो कि 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। तो कौन है कंप्यूटर का आविष्कारक, कौन है, चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का रहने वाले थे, जो कि 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हेन द कंप्यूटर कम इन इंडिया फर्स्ट टाइम। कहता है
दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हेन द कंप्यूटर कम इन इंडिया फर्स्ट टाइम। कहता है कंप्यूटर इंडिया में, कंप्यूटर भारत में फर्स्ट टाइम कब आया था। जबकि कंप्यूटर तो 1822 ईस्वी में बन ही गया था। तो कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा था, सोच रहे होंगे कि जब कंप्यूटर 1822 ईस्वी में बन ही गया था तो इंडिया में भी 1822 ईस्वी में आ ही गया होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो कि 1822 ईस्वी में तो कंप्यूटर अमेरिका में बना था, वो इंडिया में आया नहीं था। कंप्यूटर 1822 में जो कि है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम बना था, इंडिया में उस समय आया नहीं था, अमेरिका में बना था। सॉरी, क्या है, अमेरिका में फर्स्ट टाइम 1822 ईस्वी में कंप्यूटर बना था, इंडिया में नहीं आया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन द कंप्यूटर कम इन इंडिया फर्स्ट टाइम। कहता है कंप्यूटर इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था। तो कंप्यूटर इंडिया में फर्स्ट टाइम 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था, जो कि हमारा भारत आजाद होने से 1 साल पहले आया था। क्या भारत आजाद 1947 में हुआ था। इंडिया आजाद कब हुआ था? इंडिया स्वतंत्र होने का ईस्वी जो है 1947 है। 1947 में इंडिया स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 ईस्वी के 1 साल पहले, यानी कि भारत इंडिपेंडेंट होने के पहले 1 साल पहले ही कंप्यूटर भारत में आ गया था। कंप्यूटर भारत में 1946 ईस्वी में आ गया था, जो कि कहाँ आया था, उस स्थान का नाम है पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर के डाकघर में इंडिया में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर 1946 ईस्वी में आया था। 1946 ईस्वी में कंप्यूटर इंडिया में फर्स्ट टाइम बेंगलोर के डाकघर में आया था। कहता है कंप्यूटर भारत में फर्स्ट टाइम कब आया था? 1946 ईस्वी में कंप्यूटर फर्स्ट टाइम बेंगलोर के डाकघर में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमएस ऑफिस के संस्थापक कौन थे। एमएस ऑफिस की बात इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, इसलिए हम इसका चर्चा कर रहे हैं। एमएस ऑफिस का बहुत सारा इसमें है जानकारी है, इसलिए एमएस ऑफिस का थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। एमएस ऑफिस, एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का संस्थापक बिल गेट्स नामक वैज्ञानिक का नाम आता है। एमएस ऑफिस का संस्थापक बिल गेट्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। एमएस ऑफिस का संस्थापक बिल गेट्स नामक वैज्ञानिक, जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का रहने वाले थे। क्या है? एमएस ऑफिस का संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिका का रहने वाले हैं। अब हम लोग कंप्यूटर की विशेषता को जानते हैं कि कंप्यूटर में कितने विशेषता हैं और कौन कौन से हैं। कहता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स संगणक की विशेषताएं। संगणक की विशेषताएं मीन्स फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स क्या होता है? संगणक की विशेषताएं। क्या है कंप्यूटर के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो क्या है? फास्ट स्पीड। क्या है? फास्ट स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, पोर्टेबल, टेडलेस, वर्सैटिलिटी, एफिशिएंट। क्या है? क्या होता है? फास्ट स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, पोर्टेबल, टेडलेस, वर्सैटिलिटी, एफिशिएंट। क्या होता है? फास्ट स्पीड का मतलब क्या होता है? तेजी से काम करना। क्या होता है? फास्ट स्पीड मीन्स तेजी से काम करना। हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मीन्स क्या होता है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब होता है ज्यादा जमा करने की क्षमता। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज मीन्स क्या होता है? जमा करना। हाई मतलब ज्यादा, कैपेसिटी मतलब क्षमता। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स ज्यादा जमा करने की क्षमता। पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स स्थानांतरण करना। स्थानांतरण करना की मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। क्या होता है? जब हम व्हाट्सएप से किसी को कोई डेटा भेजते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, ये काम करने में भी सहायता कंप्यूटर करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है। इसका क्या है? फीचर्स है। टेडलेस, पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स स्थानांतरण करना। स्थानांतरण करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना। टेडलेस, टेडलेस मीन्स क्या होता है? बिना थके, बिना थके। टेडलेस मीन्स क्या होता है? बिना थके। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए? जब तक इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है ये कभी थकता नहीं है, थकेगा नहीं। हम लोग जैसा ये थकता नहीं है। हम लोग भी एक मशीन है बट थकते हैं, ये थकता नहीं है। वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी मीन्स क्या होता है? हर काम करने में सक्षम। हर काम करने में सक्षम। इसको कोई भी काम दे दीजिए ये कर देगा। जैसा कि हम लोग को कोई काम देंगे तो शायद नहीं कर पाते हैं, बट इसको ऐसा कोई काम नहीं है कि दीजिएगा ये नहीं करेगा। ये हर काम करने में सक्षम होता है।
एफिशिएंट। एफिशिएंट मीन्स क्या होता है? ईमानदारी पूर्वक। ईमानदारी पूर्वक, कंप्यूटर बहुत ईमानदारी पूर्वक सारा कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि ये चीटिंग बीटिंग भी कुछ करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ईमानदारी पूर्वक। एफिशिएंट मीन्स क्या होता है? ईमानदारी पूर्वक। एफिशिएंट मीन्स ईमानदारी पूर्वक। ये सब रहा क्या है? कंप्यूटर का फीचर्स है, संगणक का गुण है। फास्ट स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, पोर्टेबल, स्टेटलेस, वर्सेटिलिटी, एफिशिएंट। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। क्या होता है? अब कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। क्वेश्चन है यूज ऑफ कंप्यूटर, कहता है कंप्यूटर का प्रयोग, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है कि एजुकेशन, एजुकेशन में, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में, रेलवे एंड एयर टिकट बुकिंग में, शॉप मॉल और शोरूम में, अकाउंटिंग्स में, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में होता है, साइबर कैफे में होता है। क्या होता है? एजुकेशन सेक्टर में होता है। पहला क्या हो? एजुकेशन सेक्टर में होता है। कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? एजुकेशन सेक्टर में होता है, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, ईटीसी। बहुत सारा ऐसा एजुकेशन है, सारा जगह क्या होता है? कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में होता है, जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, ईटीसी में होता है। दूसरा है बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, बैंक में होता है और पोस्ट ऑफिस में होता है। फिर है रेलवे एंड एयर टिकट बुकिंग में, रेलवे का टिकट बुकिंग करने में और एयर टिकट का बुकिंग करने में कंप्यूटर का यूज होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। शॉप मॉल में और शोरूम में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अकाउंटिंग्स का काम करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, सारे सेक्टर में क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। साइबर कैफे में भी कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे कि ऑनलाइन रिजल्ट देखना होता है तो साइबर कैफे में जाते हैं और रिजल्ट देखते हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज होता है। रिपोर्टिंग में होता है, किसी का रिपोर्टिंग निकालना होता है तो रिपोर्टिंग में भी कंप्यूटर का यूज होता है। और अदर यूजेज में भी यूज में आता जो है कि कंप्यूटर का ही यूज होता है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो मेन टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NWD। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NWD। ये हमारा टेक्नोलॉजी क्या है? टेलीग्राम चैनल है। आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस पे हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि इसका पूरा डिटेल्स नोट्स रहेगा, सारा रहेगा। और जो लोग अब तक हमारे क्लास से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे क्लास के साथ ज्वाइन हो जाइए और बगल का बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।